दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनकी पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में विस्तृत रूप से कवर किया गया है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से और इत्मीनान से देखिए। आपको बौद्ध धर्म से संबंधित फिर कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। एक तरह से अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपकी रिवीजन बहुत अच्छी तरह से यहाँ होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है दिलीप और शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, यानी बौद्ध धर्म को चलाया ही गौतम बुद्ध ने था, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो अभी नेपाल में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सुदोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सुदोधन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था इनकी माया देवी। दोस्तों, माया देवी की मृत्यु जल्दी हो गई थी, इसलिए इनकी जो पालन पोषण था इनकी सौतेली माँ गौतमी ने किया था, जिसको मैं आगे वाले क्वेश्चन में संकलित किया हूँ। तो गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? तो सौतेली माँ गौतमी ने इनका लालन पालन किया था गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने गौतम बुद्ध इनका नाम पड़ा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गौतम बुद्ध के पत्नी और पुत्र का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। ध्यान रखिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं पत्नी और पुत्र से खासकर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो इनके पुत्र का नाम राहुल था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे तो किन 4 दृश्यों को उन्होंने देखा था? तो जिन दृश्यों को देखकर उन्होंने गृह त्याग किया था वो दृश्य क्या थे, इस क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। तो क्या है? बूढ़ा व्यक्ति था, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। इन 4 दृश्यों को गौतम बुद्ध ने देखा था कपिल वस्तु के सैर करते हुए। उसके बाद उनके मन में जो थे वो बदलाव आने लगे और उनका विचार आया कि गृह त्याग कर देना चाहिए जब संसार में इतना दुख भरा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध के गृह त्याग को घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे जिन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी? तो अलार कलाम जो थे वो सांख्य दर्शन की शिक्षा देने वाले गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। गौतम बुद्ध जब गृह त्याग किए तो उन्होंने अपनी जगह अपने तौर पे भटके और अलग अलग जगह जाकर अलग अलग लोगों से शिक्षाएं ली। तो उसमें जो पहले गुरु थे उनके वो थे अलार कलाम, जिन्होंने सांख्य दर्शन का शिक्षा गौतम बुद्ध को दिया था। वैशाली में लिए थे। वैशाली कहाँ है? बिहार में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ और कब प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान बौद्ध गया में प्राप्त हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे फाल्गु नदी के किनारे 35 वर्ष की आयु में। ध्यान रखना है एक चीज़ कि फाल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं भी क्वेश्चन अगर निरंजना नदी हो या फाल्गु नदी हो, किस नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप हो तो आप इसको टिक कर दीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में। बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। पाली भाषा में क्यों दिया था? क्योंकि उस वक्त आम जन की जो भाषा थी वो पाली थी, इसलिए बुद्ध के विचार ज़्यादा लोग तक पहुँचे, इसलिए उन्होंने पाली भाषा का उपयोग किया था अपने उपदेश में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया था? दोस्तों माफ़ कीजिएगा, बुद्ध की जगह यहाँ भूत आ गया है, गलती से मिस्टेक है प्रिंटिंग, उसको आप माफ़ कर दीजिएगा। तो अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था उन्होंने? तो कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था। ध्यान रखना दोस्तों, बुद्ध के समय जब इनका समय था उस वक्त पूरा भारत 16 महाजनपद में बटा हुआ था, जिनमें कौशल भी एक था, अंग देश था। श्रावस्ती जिसकी राजधानी थी कौशल की। तो इस तरह से 16 महाजनपद था, उनमें से एक था कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी
वहां पे उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म के अनुयायी प्रमुख शासक कौन थे, यानी उस वक्त कौन कौन से शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो बिंबिसार थे, प्रसेनजित थे और उदयन थे। ये 3 शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म के बारे में विशेष ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? बौद्ध धर्म के बारे में विशेष ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है। अब त्रिपिटक कौन कौन से हैं? एक है विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्ध धर्म किस तरह का धर्म है? तो अनिश्वरवादी धर्म है, यानी बौद्ध धर्म ईश्वर में मान्यता नहीं रखता, इसमें आत्मा की भी मान्यता नहीं है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म एक चीज में समानता है कि ये ईश्वर को नहीं मानते। अनिश्वरवादी ये दोनों धर्म हैं, और बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता जबकि जैन धर्म आत्मा को मानता है। तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस भी है और समानता भी है। जैन धर्म पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इस तरह से बना चुका है, अगर वो आप देखना चाहते हैं, उसकी रिवीजन करना चाहते हैं जैन धर्म से संबंधित वो सारी घटनाएं, तो आप इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जीके के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तृष्णा को क्षीण हो जाने को बुद्ध ने क्या कहा है? निर्वाण कहा है। निर्वाण का मतलब है कि जीवन मरण चक्र से मुक्ति पा जाना निर्वाण है। तो बुद्ध ने कहा है कि तृष्णा जब क्षीण हो जाएगी आपकी, तो आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया था? यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत उपनिषद से बुद्ध ने लिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? आप इससे भी ध्यान रखिए, मैं यहाँ प्रिंट नहीं कर पाया हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी, राजगृह में हुई थी और अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली जगह पे हुई थी और कालाशोक उस वक्त शासन कर रहे थे और अध्यक्षता किए थे शबाकामी ने। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? शबाकामी ने। पहले बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तृतीय बौद्ध संगीति कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? तो ये 255 ईसा पूर्व में हुई थी, पटना, आज के पटना और उस वक्त के पाटलिपुत्र में, और अशोक शासन कर रहे थे भारत पर और अध्यक्ष थे मोगलिकपुत्र तीस। ठीक है, उनका नाम था मोगलिपुत्र तीस। अशोक शासन कर रहे थे, पाटलिपुत्र में हुई थी और 255 ईसा पूर्व में हुई थी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी और अशोक शासन कर रहे थे। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जब अशोक शासन कर रहे थे तो कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप इसको ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी? तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में कुंडलवन में हुई थी और कनिष्क उस वक्त शासन कर रहे थे और अध्यक्षता जो चौथी बौद्ध संगीति का किया था वो थे वासुमित्र। तो वासुमित्र चौथे बौद्ध संगीति के अध्यक्षता किए थे, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, कनिष्क शासन कर रहे थे। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भाग हीनयान और महायान में बट गया? ये चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया। तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था? वासुमित्र या अश्वघोष के नाम से जाना जाता है उनको। तो इस क्वेश्चन को, चौथी बौद्ध संगीति को, तो आप बिल्कुल ही नोट डाउन कर लीजिए और बिल्कुल ध्यान में बैठा लीजिए, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जातक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित जातक एक ग्रंथ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात की? अष्टांगिक मार्ग की बात की थी बुद्ध ने, दुखों से छुटकारा पाने के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। ये कहा जाता है कि चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी और 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, जो कि देवरिया के नज़दीक है।
बुध की मृत्यु को क्या कहा गया है? बुध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। बुध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जैसा भी लगा हो आप कमेंट्स में बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के हर टॉपिक पे आपको वीडियो मिलते रहेंगे जिसमें आपकी रिवीजन बहुत अच्छी तरह से होता रहेगा और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको मिलते रहेंगे। अगर या किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में लिखकर बताइए, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलिए, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।